हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल, अक्षार और लवण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो सब्सटेंसेस होते हैं उनका हम 3 टाइप लेंगे, एसिड, बेस और साल्ट। लेकिन यहाँ पर हमारा इंडिकेटर लिख रखा है, मिस प्रिंट हो गया, लेकिन हम इंडिकेटर को भी क्लियर कर लेते हैं। इंडिकेटर होते हैं संकेतक, सूचक भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले एसिड के बारे में बात करेंगे। एसिड आर श्योर इन टेस्ट, जो इनका स्वाद होता है वो खट्टा होता है। दे आर कोरेसिव इन नेचर। इसके अलावा हम बात करें, ए कंसनट्रेटेड एसिड कट्स थ्रू क्लॉथ्स एंड ईट अवे द वूल, इफ़ इट फॉल ऑन स्किन इट कैन काज बर्न्स। तो यहाँ पे समझेंगे हम ध्यान से, जो एसिड होते हैं, कई सारे एसिड ऐसे होते हैं जो ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। अगर एसिड हमारे क्लॉथ्स के ऊपर गिर जाए, या फिर बोल सकते हो जो ऊन वगैरह उसके ऊपर गिर जाए तो उसको बिल्कुल ख़त्म कर देता है। अगर ये हमारी स्किन के ऊपर गिर जाए तो हमारी स्किन को जला देता है। और आपने सुना होगा भी फेस, किसी लड़की के फेस पे एसिड डाला जाता है तो वो किस लिए, ताकि लड़के का चेहरा बिल्कुल ख़राब हो जाए। तो हमारे समाज में कई सारे असामाजिक तत्व हैं, कई सारे बुरे इंसान भी हैं जिनको सिर्फ़ और सिर्फ किसी की ज़िंदगी ख़राब करने से मतलब होता है। इस तरह की एक्टिविटी ऐसे लोग ही करते हैं। तो आगे देखें, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। दे अलो द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दैम, ही अपने अंदर से बिजली को यानी विद्युत धारा को गुजरने देते हैं। अब हम यहाँ पे एसिड के टाइप कर लेते हैं। पहला मिनरल एसिड, सेकंड ऑर्गेनिक एसिड, तीसरा है जो हमारा वीक एसिड, और फोर्थ हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड। सबसे पहले मिनरल एसिड के बारे में बात करते हैं। तो देखो, दीज आर एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। जो पृथ्वी की लेयर है, या पृथ्वी का जो ऊपर वाला भाग है जिसको अर्थ क्रस्ट बोलते हैं, उसमें से जो हमें मिनरल्स वगैरह मिलते हैं उनसे इनको तैयार किया जाता है। ऑर्गेनिक एसिड के बारे में देखो, दीज आर एसिड्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये प्लांट्स, जो पौधे होते हैं और जंतु होते हैं, उनसे इनको तैयार किया जाता है, सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को छोड़कर। वीक एसिड के बारे में देखो, दे डू नॉट डिसएसोसिएट कम्प्लीटली इन सॉल्यूशन, यानी ये किसी भी सॉल्यूशन में पूर्ण रूप से अलग नहीं होते हैं। एग्जाम्पल नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का। उसके बाद करते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड। तो देखो, दीज डिसोसिएट कंप्लीट इन सॉल्यूशन, इनको किसी भी सॉल्यूशन में बिल्कुल अलग हो जाते हैं, जैसे कि टेट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड, यानी बिल्कुल अलग से दिखाई दे सकते हैं हमें। तो ये तो बात थी हमारी एसिड्स के बारे में, हमने एसिड के बारे में किया। ये सभी के सभी पॉइंट हमारे एसिड के बारे में हैं, लगभग 4 to 5 पॉइंट हमारे बनते हैं। और यहाँ पे टाइप्स ऑफ एसिड भी हमने कर लिया, तो इसको आपने राइट करना है, लर्न भी अच्छे तरीके से करना है। फिर हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन की। उदासीनीकरण होता है क्या, देखो, जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो साल्ट प्लस वाटर बनेगा, यानी कि जब एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो ना वो जो हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा, ना वो एसिड रहेगा ना ही बेस, और इस तरह की जो रिएक्शन होती है उनको बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन। तो देखो न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन कर लेते क्लियर। इट इज़ द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस विच रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ साल्ट एंड वाटर। अम्ल और अक्षार के बीच में की गई प्रक्रिया जिससे हमें लवण और जल मिले, उसको बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन। जैसे कि एग्जाम्पल ले लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH से जिसको लिखा जाता है। तो हमारा जो प्रोडक्ट बना है NaCl, सोडियम क्लोराइड, और साथ में वाटर रिलीज होगा। HCl हमारा एसिड था, NaH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हमारा बेस था, NaCl जो सोडियम क्लोराइड बना वो हमारा साल्ट है, और H2O वाटर है। फिर देखो, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरी डे लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले देखो इंडाइजेशन। इंडाइजेशन होता है क्या है, देखो, टू मच एसिड इन स्टोमच काज इंडाइजेशन। अगर हमारे पेट के अंदर ज़्यादा मात्रा में एसिड्स की अमाउंट हो जाती है तो उससे क्या होता है, इंडाइजेशन। ये कहने का मतलब एसिडिटी वगैरह बोलते हैं ना वो। तो इसके लिए क्या करेंगे, इट इज़ न्यूट्रलाइज्ड बाय टेकिंग एन एंटासिड लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो हमारा वर्ड यूज किया गया है वो मैग्नीशियम और ऑक्साइड से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसका हम यूज करके, जिसको हम एंटासिड भी बोल सकते हैं, एंटासिड का यूज करके हम इससे इस जो एसिड की अमाउंट ज़्यादा होती है उसको कम कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि अगर हमारे पेट के अंदर एसिड की अमाउंट ज़्यादा होती है तो हम वो सब्सटेंसेज का यूज करेंगे जिनमें बेस होता है। दूसरा देखो एंट स्टिंग, यानी कोई
मक्खी हमें काट लेती है तो उसके बारे में देखो। व्हेन एन एंड बाइट्स, जब कोई मक्खी हमें काटती है, इट इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन, हमारी त्वचा के अंदर वो क्या करेगी, फॉर्मिक एसिड को डाल देती है। द इफेक्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मोस्ट बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैलेमाइन कंटेनिंग जिंक कार्बोनेट। जब हमें कोई मक्खी काटती है तो वो हमारी बॉडी के अंदर क्या करेगी, स्किन के अंदर फॉर्मिक एसिड डाल लेगी। तो इसको ख़त्म करने के लिए, इसके प्रभाव को ख़त्म करने के लिए हम या तो बेकिंग सोडे का यूज करेंगे, जिसका दूसरा नाम क्या है हमारा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्वेश्चन आ सकता है, राइट द अदर नेम ऑफ बेकिंग सोडा, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और दूसरा हमारा कैलेमाइन, जिसमें जिंक कार्बोनेट के अमाउंट होते हैं। दोनों के दोनों हमारे क्या है, बेस हैं। और जैसे एसिड और बेस मिलेंगे तो वो उस सॉल्यूशन को क्या बना देंगे, न्यूट्रलाइज करने का काम करेंगे या उसको साल्ट बना देंगे। फिर देखो सॉइल ट्रीटमेंट, मिट्टी के इलाज करने में, उसमें देखो व्हेन द सॉइल इज टू एसिटिक, जब मिट्टी के अंदर अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, इट इज़ न्यूट्रलाइज्ड बाय ट्रीटिंग विद क्विकलिन या कैल्शियम ऑक्साइड और स्लैग्ड लिम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब मिट्टी के अंदर एसिड की अमाउंट ज़्यादा होती है तो न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो क्विकलिम का यूज करें जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, या स्लैग्ड लिम जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। इन सभी का हम यूज करेंगे। अब इसके अलावा हम बात कर लेते हैं एसिड के बारे में। वो सबसे मेन पॉइंट क्या है, जो एसिड होते हैं वो हमेशा क्या करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने का है अगर आपको पता लगाना है एसिड है या बेस। और बेस इसके अपोजिट क्या, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ डिफरेंस भी करते चल रहे हम। जो ना ही एसिड हो और ना ही बेस हो उनको बोलते हैं न्यूट्रल। तो क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द न्यूट्रल सब्सटेंस, तो लिखेंगे सब्सटेंसेज विच आर नाइदर एसिटिक और नॉर बेसिक आर कॉल्ड न्यूट्रल। उसके बाद देखो इंडिकेटर की और डेफिनेशन कर लेते हैं। तो देखो सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस दैट शो डिफरेंट कलर इन एसिटिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन आर कॉल्ड इंडिकेटर। यानी कि वो पदार्थों का मिश्रण जो एसिडी, बेस और न्यूट्रल सॉल्यूशन में अलग अलग कलर शो करे उसको बोलते हैं इंडिकेटर, यानी कि सूचक। आपने बाइक की हेडलाइट के साइड में सुना भी होगा कहते हुए भी इंडिकेटर जला लो। तो वो इंडिकेटर क्या करते हैं, संकेत देने का काम करते हैं। तो उसके बाद आगे जो हमारा टॉपिक होगा वो आएगा बेस का। तो उससे पहले हमारा एक पॉइंट और बचता और कर लेते। देखो एन एसिड और ए बेस न्यूट्रलाइज्ड ईच अदर एंड फॉर्म ए साल्ट। ये बात हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। जो एसिड और वो बेस है वो एक दूसरे के साथ मिलकर जो भी उनका सॉल्यूशन होता है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं, यानी कि उदासीन करने का काम करते हैं। और क्या बनाते हैं, साल्ट। इस साल्ट में भी एसिटिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। जो लवण बनेगा वो एसिटिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। आगे टॉपिक आता है हमारा बेस का। बेस के बारे में हम कल को करेंगे। आज किया हमने सिर्फ एसिड्स के बारे में। जो एसिड होते हैं उनके सभी के पॉइंट आपने अच्छे से तैयार करने हैं, उनको अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा ये आएगा डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। वहाँ पे कम से कम 7 या 8 पॉइंट का हम डिफरेंस करेंगे। तो वो पॉइंट हमने यहाँ पे एसिड के बारे में तो सारे के सारे पॉइंट हम क्लियर कर चुके हैं। जो आपकी बुक है वहाँ पर मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड इनके बारे में शायद ना दिया हुआ, तो इसलिए आप वीडियो को अच्छे से देखकर इनके ऊपर अपने नोट्स साथ के साथ बनाते रहें। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कहीं पर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछते रहें, क्योंकि जब तक आप अपने डाउट क्लियर नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अगर इनसे रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए, लेसन कंप्लीट होने के बाद आपको नोट्स भी सेंड कर दिए जाएंगे। उसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। थैंक यू।